चट्टान और मिट्टी, 1 अंक वाले प्रश्न और उत्तर। चट्टान रॉक। 1 प्रश्न, पृथ्वी के ऊपर का कठिन आवरण किससे निर्मित है? उत्तर, चट्टान रॉक से। 2 प्रश्न, चट्टानें मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं? उत्तर, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के समन्वय से। 3 प्रश्न, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, 3 प्रकार की, आग्नेय, परतदार, अवसादी और रूपांतरित कायांतरित। 4 प्रश्न, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? उत्तर, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। 5 प्रश्न, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले तप्त और पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से। 6 प्रश्न, किस चट्टान में जीवाश्म फॉसिल नहीं पाए जाते हैं? उत्तर, आग्नेय चट्टान में। 7 प्रश्न, आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, बसाल्ट। 8 प्रश्न, कौन सी चट्टानें परतों में जमा होती हैं? उत्तर, परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। 9 प्रश्न, परतदार चट्टान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, आग्नेय चट्टानों के टुकड़ों, मिट्टी और जीव जंतुओं के अवशेषों के जमाव और दाब से। 10 प्रश्न, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? उत्तर, परतदार चट्टान में। 11 प्रश्न, परतदार चट्टान के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और चूना पत्थर, लाइमस्टोन। 12 प्रश्न, कौन सी चट्टान आग्नेय और परतदार चट्टानों में दाब और ताप के कारण परिवर्तन से बनती है? उत्तर, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। 13 प्रश्न, रूपांतरित चट्टान के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, संगमरमर, मार्बल और क्वार्टजाइट। 14 प्रश्न, चूना पत्थर किस रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है? उत्तर, संगमरमर, मार्बल। 15 प्रश्न, चट्टानों के धीरे धीरे टूटने फूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, अपक्षय, वेदरिंग। मिट्टी, सॉइल का निर्माण और नियंत्रक। 16 प्रश्न, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, मृदा निर्माण, पेडोजेनेसिस। 17 प्रश्न, मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किसके अपक्षय से होता है? उत्तर, चट्टानों रॉक्स के। 18 प्रश्न, मिट्टी में क्या क्या होता है? उत्तर, चट्टान के कण, जल, वायु और जीवांश, हुमस। 19 प्रश्न, मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक क्या है? उत्तर, जीवांश, ह्यूमस। 20 प्रश्न, जीवांश किसे कहते हैं? उत्तर, पौधों और जंतुओं के सड़े गले अवशेष को। 21 प्रश्न, मिट्टी की उत्पत्ति के 5 नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, मूल चट्टान, जलवायु, भू प्रकृति, उच्चावच, जीव जगत और समय। 22 प्रश्न, किस कारक को मिट्टी का निष्क्रिय नियंत्रक माना जाता है? उत्तर, मूल चट्टान। 23 प्रश्न, किस कारक को मिट्टी का सक्रिय नियंत्रक माना जाता है? उत्तर, जलवायु। 24 प्रश्न, मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक समय किस कारक पर निर्भर करता है? उत्तर, समय, टाइम। 25 प्रश्न, भू प्रकृति स्लोप मिट्टी के निर्माण को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर, अधिक ढाल स्लोप पर मिट्टी पतली होती है जबकि समतल भूमि पर मोटी। मिट्टी का कण और प्रकार। 26 प्रश्न, मिट्टी के सबसे बड़े कण को क्या कहते हैं? उत्तर, बालू, सैंड। 27 प्रश्न, मिट्टी के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? उत्तर, चिकनी मिट्टी या मृत्तिका, क्ले। 28 प्रश्न, बालू सैंड की क्या विशेषता है? उत्तर, पानी जल्दी सोखती है, हवा का संचार अच्छा होता है। 29 प्रश्न, चिकनी मिट्टी क्ले की क्या विशेषता है? उत्तर, पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, चिपचिपी होती है। 30 प्रश्न, किस मिट्टी को खेती के लिए सबसे अच्छी माना जाता है? उत्तर, दोमट मिट्टी, लोम सॉइल। 31 प्रश्न, दोमट मिट्टी किन कणों के मिश्रण से बनती है? उत्तर, बालू, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी क्ले के। 32 प्रश्न, दोआंस मिट्टी किसे कहते हैं? उत्तर, ये दोमट मिट्टी का ही एक स्थानीय नाम हो सकता है जिसका अर्थ है 2 प्रकार के कणों से युक्त मिट्टी। 33 प्रश्न, बालू की अधिकता वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर, बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। 34 प्रश्न, चिकनी मिट्टी की अधिकता वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? उत्तर, चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल या मृत्तिका। 35 प्रश्न,
जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल में कौन सी मिट्टी शामिल होती है? उत्तर, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का व्यवहार, उपयोग। 36 प्रश्न, दोमट मिट्टी खेती बाड़ी के अलावा किस लिए उपयोगी है? उत्तर, ईंट, ब्रिक्स और मिट्टी के बर्तन पॉटरी बनाने में। 37 प्रश्न, दोमट मिट्टी में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं? उत्तर, गेहूं, धान, गन्ना, दलहन, पल्सेस। 38 प्रश्न, ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? उत्तर, चिकनी अंश वाली दोमट मिट्टी का। 39 प्रश्न, दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता कैसी होती है? उत्तर, मध्यम और संतुलित। 40 प्रश्न, दोमट मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी कैसी होती है? उत्तर, उच्च, हाई। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। 41 प्रश्न, चट्टान चक्र रॉक साइकिल में आग्नेय चट्टान से परतदार चट्टान कैसे बनती है? उत्तर, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, डेपोजिशन द्वारा। 42 प्रश्न, चट्टान चक्र में परतदार चट्टान से रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है? उत्तर, अत्यधिक दाब और ताप, प्रेशर एंड हीट के प्रभाव से। 43 प्रश्न, पृथ्वी की सतह का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? उत्तर, चट्टान निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। 44 प्रश्न, मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उत्तर, मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल का ऊपरी संस्तर, टॉप सॉइल। 45 प्रश्न, कौन सा कारक मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है? उत्तर, जल, नदी, वायु, हवा और हिमनदी, ग्लेशियर। 46 प्रश्न, मिट्टी के रंग का निर्धारण मुख्य रूप से कौन करता है? उत्तर, मूल चट्टान और जीवांश की मात्रा। 47 प्रश्न, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? उत्तर, बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टान से। 48 प्रश्न, लेटराइट मिट्टी किस जलवायु में बनती है? उत्तर, अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाली जलवायु में। 49 प्रश्न, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, जीवांश का निर्माण और तत्वों का पुनर्चक्रण करना। 50 प्रश्न, लाखों वर्ष की लंबी अवधि के बाद चट्टान का टूटना और मिट्टी का निर्माण होना, ये मिट्टी निर्माण के किस नियंत्रक को दर्शाता है? उत्तर, समय, टाइम। चट्टान और मिट्टी, क्लास 7 जियोग्राफी। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड हिंदी माध्यम कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी पर आधारित 50 महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। चट्टान और चट्टान का स्तर निर्माण। 1 प्रश्न, चट्टान किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के ऊपर का कठोर आवरण जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के समन्वय से निर्मित होता है, उसे चट्टान कहते हैं। 2 प्रश्न, पृथ्वी के ऊपर चट्टान का स्तर किस प्रकार निर्मित होता है? उत्तर, विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य ताप, वर्षा, हवा द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने और उनके कणों के जमाव, अवसादन तथा फिर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कठोर होने से चट्टान का स्तर निर्मित होता है। 3 प्रश्न, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? उत्तर, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा, पिघली हुई चट्टानें जब बाहर आकर लावा के रूप में या पृथ्वी के अंदर ही ठंडा और कठोर हो जाता है, तब आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। 4 प्रश्न, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान की परिभाषा दें। उत्तर, हवा, जल आदि द्वारा चट्टानों के टूटे हुए छोटे कणों, अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करने से परत दर परत जमने और कठोर होने से परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। 5 प्रश्न, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान क्या है? उत्तर, जब आग्नेय या परतदार चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपने मूल रूप, रंग और गुणों में परिवर्तन कर लेती हैं तो उन्हें रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। 6 प्रश्न, चट्टान चक्र रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक प्रकार की चट्टान का चक्रीय क्रम में बदलकर दूसरे प्रकार की चट्टान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को चट्टान चक्र कहते हैं, जैसे आग्नेय राइटरो, अवसादी राइटरो, रूपांतरित राइटरो, मैग्मा। 7 प्रश्न, आग्नेय चट्टान की कोई 2 विशेषताएं लिखें। उत्तर, आई, ये रवेदार होती हैं। आई, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। 8 प्रश्न, परतदार चट्टान में जीवाश्म फॉसिल्स क्यों पाए जाते हैं? उत्तर, परतदार चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है, जिसमें कभी कभी मृत पौधे या जीवों के अवशेष भी दब जाते हैं, जो बाद में जीवाश्म बन जाते हैं। 9 प्रश्न, रूपांतरित चट्टानों के 2 उदाहरण दें। उत्तर, ग्रेनाइट का नीस में बदलना, चूना पत्थर का संगमरमर, मार्बल में बदलना। 10
प्रश्न, आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण बताइए। उत्तर, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चट्टान से मिट्टी का निर्माण और मिट्टी। 11। प्रश्न, चट्टान से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, विभिन्न प्राकृतिक कारकों, जलवायु, जल, जीव जंतु द्वारा चट्टानों के टूटने, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से बारीक कण बनते हैं जो ह्यूमस, जैविक अंश के साथ मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। 12। प्रश्न, मिट्टी किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जो चट्टानों के कणों और ह्यूमस से मिलकर बनती है और पौधों को उगने में सहायता करती है, उसे मिट्टी सॉइल कहते हैं। 13। प्रश्न, मिट्टी में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? उत्तर, मिट्टी में मुख्य रूप से खनिज कण, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, जल, वायु और ह्यूमस, जैविक पदार्थ होते हैं। 14। प्रश्न, ह्यूमस क्या है और इसका महत्व क्या है? उत्तर, ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सड़े गले पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। 15। प्रश्न, मिट्टी की उत्पत्ति के नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं? कोई 2? उत्तर, आई जनक चट्टान, पेरेंट रॉक, ड्यू आई, जलवायु क्लाइमेट। 16। प्रश्न, मिट्टी उत्पत्ति में जनक चट्टान की क्या भूमिका है? उत्तर, जनक चट्टान मिट्टी के कणों का मूल स्रोत होती है। ये मिट्टी के रंग, रासायनिक गुण, खनिज अंश और पारगम्यता परमेबिलिटी को निर्धारित करती है। 17। प्रश्न, जलवायु मिट्टी उत्पत्ति को कैसे नियंत्रित करती है? उत्तर, तापमान और वर्षा। जलवायु के मुख्य तत्व चट्टानों के अपक्षय की दर को प्रभावित करते हैं, जिससे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया तेज या धीमी होती है और ह्यूमस निर्माण भी प्रभावित होता है। 18। प्रश्न, भू प्रकृति रिलीफ मिट्टी निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, ढलान वाली भू प्रकृति पर जल का बहाव तेज होता है, जिससे अपर्दन अधिक होता है और मिट्टी की परत पतली रहती है। समतल क्षेत्रों में मिट्टी मोटी होती है। 19। प्रश्न, जीव जगत फ्लोरा एंड फौना मिट्टी निर्माण में क्या योगदान देते हैं? उत्तर, पौधे अपनी जड़ों से चट्टानों को तोड़ते हैं और जीव जंतु बैक्टीरिया, कैंचुए जैविक पदार्थ को सड़ाकर ह्यूमस बनाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। 20। प्रश्न, मिट्टी निर्माण में समय का क्या महत्व है? उत्तर, मिट्टी निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। एक पतली परत की मिट्टी बनने में भी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। समय के साथ मिट्टी परिपक्व और विकसित होती है। मिट्टी के कण और प्रकार। 21। प्रश्न, मिट्टी के कणों के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर, मिट्टी के कणों को मुख्य रूप से बालू, सैंड, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी, क्ले में बांटा जाता है। 22। प्रश्न, बालू सैंड कण की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, बालू के कण सबसे बड़े होते हैं। इनके बीच अधिक खाली जगह होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है, लेकिन वायु संचार अच्छा होता है। 23। प्रश्न, चिकनी मिट्टी क्ले के कणों की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, चिकनी मिट्टी के कण सबसे छोटे होते हैं। इनके बीच बहुत कम खाली जगह होने के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है, लेकिन वायु संचार खराब होता है। 24। प्रश्न, दोमट मिट्टी लोमी सॉइल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस मिट्टी में बालू, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के कण लगभग समान मात्रा में या संतुलित अनुपात में पाए जाते हैं, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। 25। प्रश्न, दोमट मिट्टी खेती के लिए सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? उत्तर, दोमट मिट्टी में कणों का संतुलन होता है, जिससे इसमें पर्याप्त जल धारण क्षमता और उत्तम वायु संचार दोनों मौजूद होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आदर्श है। 26। प्रश्न, बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल की 2 मुख्य कमियां क्या हैं? उत्तर, आई, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। आई, ये कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। 27। प्रश्न, दोमट मिट्टी में किन फसलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है? उत्तर, दोमट मिट्टी में गेहूं, धान, चावल, गन्ना, दालें और सब्जियां जैसी लगभग सभी प्रकार की फसलें अच्छी होती हैं। 28। प्रश्न, दोआंस मिट्टी सिल्टी सॉइल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दोआंस मिट्टी में गाद, सिल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये बालू और चिकनी मिट्टी के बीच की जल धारण क्षमता वाली होती है और अक्सर नदी घाटियों में पाई जाती है। 29। प्रश्न, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? उत्तर, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता मध्यम और संतुलित होती है, जो पौधों की जड़ों को न तो पानी में डूबने देती है और न ही उन्हें जल्दी सूखने देती है। 30। प्रश्न, दोआंस मिट्टी गाद प्रधान का निर्माण कहाँ होता है?
उत्तर, इस मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाए गए गाद के मैदानों या डेल्टा क्षेत्रों में जमाव से होता है। दोमट मिट्टी का व्यवहार और अन्य तथ्य। 31 प्रश्न, खेतीबाड़ी के अलावा दोमट मिट्टी का विभिन्न कार्यों में व्यवहार बताइए। कोई दो उत्तर। आई, इसका उपयोग ईंटें और बर्तन बनाने में किया जाता है। आई, घरों की लिपाई या दीवारों के निर्माण कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। 32 प्रश्न, मिट्टी का अपरदन क्या है? उत्तर, जल या वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना मिट्टी का अपरदन कहलाता है। 33 प्रश्न, मिट्टी अपरदन के कोई दो कारण बताइए। उत्तर, आई, वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई। आई, अत्यधिक वर्षा और तेज हवाएं। 34 प्रश्न, मिट्टी संरक्षण के कोई दो उपाय बताएं। उत्तर, आई, वृक्षारोपण अफॉरेस्टेशन। आई, सीढ़ीनुमा खेती, टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा देना। 35 प्रश्न, अवसादी चट्टान का एक सामान्य उदाहरण दें। उत्तर, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। 36 प्रश्न, किस प्रकार की चट्टानों में परतें और जीवाश्म दोनों पाए जाते हैं? उत्तर, परतदार चट्टानों, अवसादी चट्टानों में। 37 प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः अधिक पाई जाती है? उत्तर, दोमट मिट्टी और जंगल की मिट्टी में। 38 प्रश्न, प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। 39 प्रश्न, अपक्षय वेदरिंग किसे कहते हैं? उत्तर, विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना, फूटना और गलना अपक्षय कहलाता है। 40 प्रश्न, मिट्टी को स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस, संतुलित जल और वायु संचार का होना जरूरी है। 41 प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? उत्तर, कपास, कॉटन की खेती के लिए। 42 प्रश्न, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल, जो एक प्रकार की उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है। 43 प्रश्न, आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर किस अवस्था में होता है? उत्तर, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडे और कठोर होने से। 44 प्रश्न, मिट्टी का पीएच मान क्या दर्शाता है? उत्तर, मिट्टी का अम्लीय एसिडिक है या क्षारीय एल्कलाइन है, इसे मिट्टी का पीएच मान दर्शाता है। 45 प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी की दो विशेषताएं बताएं। उत्तर, आई, इसका रंग लाल होता है। आई, ये कम उपजाऊ होती है और ईंट बनाने के लिए उपयोगी है। 46 प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? उत्तर, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। 47 प्रश्न, मिट्टी के निर्माण में केचुए अर्थवर्म्स का क्या योगदान है? उत्तर, केचुए मिट्टी को खोखला करके वायु संचार बढ़ाते हैं और जैविक पदार्थों को तोड़कर ह्यूमस के निर्माण में सहायता करते हैं। 48 प्रश्न, दोमट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, इसे कछारी मिट्टी, अलूवियल सॉइल भी कहा जाता है, विशेष रूप से नदी बेसिनों में। 49 प्रश्न, पृथ्वी की परपटी, क्रस्ट, मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है? उत्तर, ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। 50 प्रश्न, बलुई दोमट मिट्टी सैंडी लोम की विशेषता क्या है? उत्तर, इसमें बालू की मात्रा दोमट से अधिक होती है जिससे ये जल्दी सूख जाती है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में उपजाऊपन भी होता है। करते हैं चट्टान और मिट्टी, चैप्टर 6, 5 अंकों के लिए 30 प्रश्नोत्तर। आई, चट्टान और उनके प्रकार। क्रमांक, प्रश्न, क्वेश्चन, उत्तर, आंसर। 1 पृथ्वी के ऊपर चट्टानों के स्तर का निर्माण किस प्रकार होता है? विस्तार से समझाइए। पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं, विभिन्न खनिजों से बनी है। चट्टानों के स्तर के निर्माण में मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। 1 आग्नेय चट्टान का निर्माण, पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलकर या अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। ये सबसे पहली और मूल चट्टान है। 2 परतदार चट्टान का निर्माण, आग्नेय चट्टानों के टूटने से बने अवसाद, सेडिमेंट्स, जल, वायु और बर्फ द्वारा ले जाए जाते हैं और निचली जगहों पर परत दर परत जमा होते रहते हैं। दबाव के कारण ये अवसाद कठोर होकर परतदार चट्टान बनाते हैं। 3 रूपांतरित चट्टान का निर्माण,
आग्नेय और परतदार चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दबाव पड़ने पर उनके स्वरूप और खनिज संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं चट्टान चक्र रॉक साइकिल के तहत लगातार चलती रहती हैं, जिससे चट्टानों के स्तर निर्मित होते हैं। 2. आग्नेय चट्टान की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं और निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, ये वे चट्टानें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। विशेषताएं: 1. ये रवेदार, क्रिस्टलाइन और कठोर होती हैं। 2. इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। 3. इनमें जीवाश्म फॉसिल्स नहीं होते हैं। 4. इनमें बहुमूल्य खनिज जैसे लोहा, सोना, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया: जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं, तो ये मैग्मा दरारों से ऊपर आता है। ये मैग्मा सतह पर आकर लावा कहलाता है। चाहे ये पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे जमे जैसे ग्रेनाइट, या सतह पर आकर तेजी से जमे जैसे बेसाल्ट, इसके ठंडा और कठोर होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। 3. परतदार चट्टान सेडिमेंट्री रॉक की रचना एवं प्रमुख लक्षण क्या हैं? परतदार चट्टान की रचना: आग्नेय और अन्य चट्टानों के अपक्षय, वेदरिंग और अपर्दन, इरोजन से प्राप्त बारीक कण अवसाद नदी, हवा या ग्लेशियरों द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। ये कण निचले इलाकों, समुद्रों या झीलों में क्षैतिज परतों हॉरिजॉन्टल लेयर्स के रूप में जमा होते रहते हैं। लाखों वर्षों तक इन परतों पर अत्यधिक दबाव पड़ने से और खनिजीकरण की प्रक्रिया से ये ढीले कण कठोर होकर चट्टान बन जाते हैं। प्रमुख लक्षण: 1. इनकी सबसे बड़ी पहचान परतों लेयर्स की उपस्थिति है। 2. इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये जलीय जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों के जमा होने से बनती हैं। 3. ये आग्नेय चट्टानों की तुलना में कम कठोर होती हैं। 4. इनका उदाहरण बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन और शेल हैं। 4. रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? उदाहरण सहित समझाइए। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण: जब आग्नेय या परतदार चट्टानों पर पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न अत्यधिक ताप हाई टेम्परेचर और अत्यधिक दबाव हाई प्रेशर पड़ता है, तो उनके मूल स्वरूप, रंग, कठोरता और खनिज संरचना में गहरा परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनी चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी होती है। उदाहरण: 1. चूना पत्थर परतदार, संगमरमर, मार्बल रूपांतरित, ये ताप और दबाव से बदलता है। 2. ग्रेनाइट आग्नेय, नीस, जनेस रूपांतरित, ये मुख्य रूप से दबाव से बदलता है। 3. शिल परतदार स्लेट रूपांतरित, ये अत्यधिक दबाव के कारण कठोर हो जाता है। ये चट्टानें प्रायः बहुत कठोर और टिकाऊ होती हैं। 5. तीनों प्रकार की चट्टानों आग्नेय, परतदार, रूपांतरित के बीच 5 प्रमुख अंतर लिखिए। 1. निर्माण: आग्नेय, मैग्मा लावा के ठंडा होने से। परतदार: अवसादों के परतों में जमा होने से। रूपांतरित: ताप और दबाव के कारण परिवर्तन से। 2. परत: आग्नेय, परतें नहीं होती। परतदार: स्पष्ट परतें होती हैं। रूपांतरित: आमतौर पर परतें नहीं होती, लेकिन कभी कभी बैंडिंग दिख सकती है। 3. जीवाश्म: आग्नेय, नहीं पाए जाते। परतदार: पाए जाते हैं। रूपांतरित: जीवाश्म या तो नहीं होते या नष्ट हो जाते हैं। 4. उदाहरण: आग्नेय, बेसाल्ट ग्रेनाइट। परतदार: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। रूपांतरित: संगमरमर स्लेट। 5. कठोरता: आग्नेय, प्रायः कठोर। परतदार: तुलनात्मक रूप से कम कठोर। रूपांतरित: बहुत कठोर और टिकाऊ। 2. चट्टान से मिट्टी का निर्माण और घटक। क्रमांक: प्रश्न क्वेश्चन, उत्तर आंसर। 6. चट्टान से मिट्टी का निर्माण पेडोजेनेसिस किस प्रकार होता है? विस्तार पूर्वक समझाइए। चट्टान से मिट्टी का निर्माण एक बहुत धीमी और जटिल प्रक्रिया है जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। इसमें लाखों वर्ष लग सकते हैं। 1. अपक्षय वेदरिंग, ये मिट्टी निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया है। इसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, हवा के कारण चट्टानें धीरे धीरे टूटती और गलित होती हैं। भौतिक अपक्षय तापमान परिवर्तन से टूटना, और रासायनिक अपक्षय जल और अम्लों की क्रिया से गलना होता है। 2. अपर्दन और परिवहन इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूटे हुए छोटे कण नदी,
हवा और हिमनद ग्लेशियर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। 3. जैव पदार्थों का मिश्रण। जब पौधों और जानवरों के अवशेष मिट्टी में सड़ते हैं तो ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और इसे गहरा रंग देता है। 4. संस्तर निर्माण होराइजन फॉर्मेशन। ऊपरी परत में ह्यूमस और छोटे कण जमा होते हैं, जबकि नीचे की परत में बड़े कण और खनिज होते हैं। इस प्रकार चट्टान के कण, जैव पदार्थ और जलवायु के मिश्रण से मिट्टी का निर्माण होता है। 7. मिट्टी में कौन कौन से मुख्य घटक कंपोनेंट्स होते हैं? प्रत्येक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मिट्टी मुख्य रूप से 4 प्रमुख घटकों से मिलकर बनी होती है, जो इसे पौधों के विकास के लिए उपयुक्त बनाते हैं। 1. खनिज कण मिनरल पार्टिकल्स, लगभग 45%। ये चट्टानों के टूटने से बनते हैं। इनमें बालू, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी क्ले शामिल हैं। ये मिट्टी का ढांचा बनाते हैं और पौधों को पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम प्रदान करते हैं। 2. जैविक पदार्थ ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस, लगभग 5%। ये मृत पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के सड़ने से बनता है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है और मिट्टी को वायु संचारित रखने में मदद करता है। 3. जल वाटर, लगभग 25%। ये मिट्टी के कणों के बीच के छेदों में मौजूद होता है। ये पोषक तत्वों को घोलकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है और पौधों की जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। 4. वायु एयर, लगभग 25%। ये भी छेदों में मौजूद होती है। इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये पौधों की जड़ों और मिट्टी में रहने वाले जीवों के श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 3. मिट्टी उत्पत्ति के नियंत्रक कारक। क्रमांक प्रश्न क्वेश्चन उत्तर आंसर 8. मिट्टी की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उनमें से चट्टान की भूमिका को समझाइए। मिट्टी की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक हैं। 1. मूल चट्टान पेरेंट रॉक। 2. जलवायु क्लाइमेट। 3. भू प्रकृति उच्चावच टोपोग्राफी। 4. जीव जगत ऑर्गेनिजम्स। और 5. समय टाइम। मूल चट्टान की भूमिका। मूल चट्टान वो सामग्री है जिससे मिट्टी बनती है। 1. खनिज संरचना। ये मिट्टी को उसके मूल खनिज और रासायनिक गुण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बनती है, जो लौह से भरपूर होती है। 2. रंग। चट्टान का रंग अक्सर मिट्टी का रंग निर्धारित करता है, जैसे लाल चट्टान से लाल मिट्टी। 3. कणों का आकार। चट्टान की प्रकृति कठोर या मुलायम, मिट्टी के कणों का आकार बालू, गाद या चिकनी मिट्टी निर्धारित करती है। 9. मिट्टी निर्माण में जलवायु क्लाइमेट किस प्रकार एक नियंत्रक कारक की भूमिका निभाती है? जलवायु, तापमान और वर्षा मिट्टी निर्माण का सबसे सक्रिय नियंत्रक कारक है। 1. अपक्षय की दर। उच्च तापमान और अधिक वर्षा रासायनिक अपक्षय को तेज करते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण जल्दी होता है। शुष्क या ठंडा मौसम अपक्षय की दर को धीमा कर देता है। 2. ह्यूमस निर्माण। उच्च तापमान में जैविक पदार्थ, पौधे, जानवर तेजी से सड़ते हैं, लेकिन अत्यधिक वर्षा खनिजों को घोलकर मिट्टी की निचली परतों में ले जाती है। निक्षालन लीचिंग। ठंडे क्षेत्रों में ह्यूमस धीमी गति से बनता है। 3. मिट्टी का प्रकार। गर्म और आर्द्र जलवायु में लाल या लेटेराइट मिट्टी बनती है, जबकि शुष्क जलवायु में लवणीय मिट्टी सलीन सॉइल बन सकती है। 10. भू प्रकृति उच्चावच टोपोग्राफी और समय टाइम मिट्टी निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? भू प्रकृति टोपोग्राफी का प्रभाव। भू प्रकृति का अर्थ है किसी क्षेत्र की ऊंचाई, ढलान और आकार। 1. ढलान। तीव्र ढलान पर मिट्टी तेजी से बह जाती है, अपर्दन, इसलिए पतली परत बनती है। समतल क्षेत्रों में मिट्टी गहराई तक जमा होती है और विकसित होती है। 2. जल निकास। निम्न और समतल क्षेत्रों में जल जमाव के कारण मिट्टी दलदली और अधिक चिकनी हो सकती है। समय टाइम का प्रभाव। मिट्टी का निर्माण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। 1. परिपक्वता। एक परिपक्व मिट्टी मैच्योर सॉइल को बनने में हजारों से लाखों वर्ष लगते हैं, जिसमें सभी संस्तर परतें विकसित हो जाती हैं। 2. विशेषताएं। समय के साथ मिट्टी में खनिज और जैविक पदार्थों का संतुलन बनता है और इसकी गहराई बढ़ती है। युवा मिट्टी में केवल मूल चट्टान के लक्षण दिखते हैं, जबकि पुरानी मिट्टी में जलवायु के लक्षण प्रमुख होते हैं। 11. जीव जगत ऑर्गेनिजम्स मिट्टी निर्माण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्पष्ट कीजिए। जीव जगत वनस्पतियां, जानवर, सूक्ष्म जीव मिट्टी की विशेषताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। 1. जैविक पदार्थ
ह्यूमस, मृत पौधे, पत्तियां, जड़ें और जानवर मिट्टी में गिरकर सड़ते हैं और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगी उन्हें विघटित करके ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। 2. वायु संचार। केंचुए और अन्य बिलकारी जानवर मिट्टी में छेद बनाते हैं, जिससे वायु और जल का संचार बेहतर होता है। 3. अपर्दन नियंत्रण। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती हैं, जिससे हवा और पानी से होने वाला अपर्दन कम होता है। 4. पोषक तत्वों का चक्रण। पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं और मरने के बाद उन्हें वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। आईवी मिट्टी के प्रकार और उपयोग। क्रमांक। प्रश्न, क्वेश्चन। उत्तर, आंसर। 12. मिट्टी के कणों के आधार पर दोमट, लोम, बालू, सैंड और दोआंस, सिल्ट मिट्टी में क्या अंतर है? मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, लेकिन दोआंस आमतौर पर गाद या दोमट का ही एक रूप है। यहां अंतर बालू, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी, क्ले के संदर्भ में है। 1. बालू, सैंड कण सबसे बड़े होते हैं, 0.05 से 2.0 टेक्स्ट mm। मिट्टी खुरदुरी लगती है। जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, जल तेजी से बह जाता है। खेती के लिए कम उपजाऊ होती है। 2. गाद, सिल्ट कण मध्यम आकार के होते हैं, 0.002 से 0.05 टेक्स्ट mm। मिट्टी मुलायम और पाउडर जैसी लगती है। जल धारण क्षमता मध्यम होती है, आमतौर पर नदियों द्वारा जमा की जाती है और काफी उपजाऊ होती है। 3. चिकनी मिट्टी, क्ले कण सबसे छोटे होते हैं, <0.002 टेक्स्ट mm। मिट्टी चिपचिपी लगती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जिससे जल जमाव हो सकता है। दोमट मिट्टी, लोम इन तीनों कणों बालू, गाद और चिकनी मिट्टी का एक संतुलित मिश्रण होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 13. दोमट मिट्टी, लोम सॉइल को खेती बाड़ी के लिए सबसे उत्तम क्यों माना जाता है? दोमट मिट्टी को खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें बालू, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी, क्ले लगभग समान अनुपात में मौजूद होते हैं। यह संतुलन इसे आदर्श बनाता है। 1. जल निकासी और वातन, ड्रेनेज एंड एरेशन। बालू के कणों के कारण जल की निकासी अच्छी होती है और मिट्टी में हवा का संचार पर्याप्त होता है, जो जड़ों के श्वसन के लिए आवश्यक है। 2. जल धारण क्षमता। चिकनी मिट्टी और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये पर्याप्त मात्रा में नमी को बनाए रखती है, जिससे पौधों को पानी मिलता रहता है। 3. पोषक तत्व। ये मिट्टी गाद और चिकनी मिट्टी के कारण पोषक तत्वों को लंबे समय तक रोके रखती है, जिससे फसलें स्वस्थ होती हैं। 4. जुताई में आसानी। ये बहुत कठोर या बहुत चिकनी नहीं होती है, इसलिए इसकी जुताई प्लाविंग आसानी से की जा सकती है। ये सभी गुण मिलकर दोमट मिट्टी को कृषि के लिए आदर्श बनाते हैं। 14. दोमट मिट्टी का खेती बाड़ी के अलावा अन्य किन किन कार्यों में व्यवहार उपयोग किया जाता है? दोमट मिट्टी अपने संतुलित बनावट और नमी बनाए रखने की क्षमता के कारण खेती के अलावा भी कई कार्यों में उपयोग की जाती है। 1. बागवानी और लैंडस्केपिंग। इसका उपयोग घरों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने, घास उगाने और सुंदर भू दृश्य लैंडस्केपिंग बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये फूलों और झाड़ियों के लिए आदर्श है। 2. ईंट निर्माण। हालांकि चिकनी मिट्टी का अधिक उपयोग होता है, लेकिन दोमट मिट्टी को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर ईंटें और कुछ प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। 3. मिट्टी के फर्श और प्लास्टर। पारंपरिक और ग्रामीण आवासों में इसका उपयोग फर्श को लीपने, प्लास्टरिंग या दीवारों को प्लास्टर करने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह मजबूत और चिकना होता है। 4. बांध, तटबंध। इसकी स्थिरता और जल अवरोधक क्षमता के कारण इसे छोटे बांधों और नदी के तटबंधों, एम्बैंकमेंट्स के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। 15. मिट्टी के कणों। बालू, गाद, चिकनी मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का चुनाव कैसे किया जाता है? कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का चुनाव उसके जल धारण, वातन और पोषक तत्व को रोकने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो कणों की विशेषताओं से तय होते हैं। 1. बालू की प्रधानता वाली मिट्टी। जल निकासी अच्छी, लेकिन पोषक तत्व और जल धारण क्षमता कम। शुष्क क्षेत्रों में फसलें सूख सकती हैं। 2. चिकनी मिट्टी की प्रधानता वाली मिट्टी। पोषक तत्व और जल धारण क्षमता अच्छी, लेकिन जल निकासी खराब और वातन, एयर सर्कुलेशन कम। जल जमाव से जड़ें सड़ सकती हैं। 3. गाद की प्रधानता वाली मिट्टी। दोआंस, सिल्ट, लोम, जल धारण और जल निकासी के बीच अच्छा संतुलन होता है। 4.
सर्वोत्तम चुनाव दोमट मिट्टी। खेती के लिए दोमट मिट्टी, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी का लगभग 40 घंटे 40 मिनट 20 सेकंड मिश्रण सबसे अच्छी है। यह पर्याप्त जल रोकती है। चिकनी मिट्टी गाद के कारण, साथ ही पर्याप्त वायु का संचार भी बनाए रखती है। बालू के कारण यह अधिकांश फसलों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है। वर्सेस अतिरिक्त प्रश्न। क्रमांक प्रश्न क्वेश्चन उत्तर आंसर 16 आग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित क्यों होती हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आग्नेय चट्टानें जीवाश्म फॉसिल्स रहित होती हैं क्योंकि इनका निर्माण पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। जब मैग्मा का तापमान बहुत अधिक होता है, अक्सर 600 केट सर्क टेक्स्ट सी से 1300 केट सर्क टेक्स्ट सी से अधिक, तो इस अत्यधिक गर्मी में यदि कोई भी जीवित वस्तु, पौधे या जानवर या उनके अवशेष संपर्क में आते हैं तो वे पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं या वाष्पीकृत हो जाते हैं। जीवाश्मों के संरक्षण के लिए शांत, कम तापमान और परतदार जमाव की आवश्यकता होती है, जो कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया जीवाश्मों के अस्तित्व को असंभव बना देती है। 17 चट्टान चक्र, रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में समझाइए। चट्टान चक्र एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रकार की चट्टान समय के साथ दूसरी प्रकार की चट्टान में बदल जाती है। यह एक निरंतर और धीमा चक्र है जिसमें आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टानें लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं। चक्र के चरण 1 मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनाता है। 2 आग्नेय चट्टान टूटकर अवसाद बनती है जो जमकर परतदार चट्टान बनाती है। 3 आग्नेय और परतदार चट्टानों पर ताप दबाव पड़ने से रूपांतरित चट्टान बनती है। 4 रूपांतरित चट्टानें पिघलकर फिर से मैग्मा बन सकती हैं। यह चक्र ऊर्जा और पदार्थ के संरक्षण को दर्शाता है और पृथ्वी पर चट्टानों के वितरण के लिए जिम्मेदार है। 18 अपक्षय, वेदरिंग और अपर्दन, इरोजन में क्या मौलिक अंतर है? ये मिट्टी निर्माण में कैसे सहायक हैं? मौलिक अंतर। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर इन सितु टूटती या गलती हैं। इसमें गति शामिल नहीं होती। यह चट्टानों को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें टूटी हुई चट्टानों के कणों को जल, वायु या बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसमें कणों की गति और परिवहन शामिल होता है। मिट्टी निर्माण में सहायता। अपक्षय मिट्टी निर्माण की शुरुआत करता है, चट्टानों को मिट्टी के लिए आवश्यक मूल कणों में तोड़कर। अपर्दन इन कणों को निचले क्षेत्रों में ले जाकर जमा करता है, जहां वे जैविक पदार्थों के साथ मिलकर मिट्टी संस्तर का निर्माण करते हैं। 19 ह्यूमस। ह्यूमस क्या है और मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? ह्यूमस मिट्टी में पाया जाने वाला गहरा, काला या भूरा रंग का अपरिवर्तित जैविक पदार्थ है। यह मृत पौधों, पत्तियां, जड़ें, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के आंशिक रूप से सड़ने, डिकॉम्पोजिशन से बनता है। उर्वरता के लिए महत्व। 1 पोषक तत्व भंडार। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का एक भंडार है जिन्हें ये धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध कराता है। 2 जल धारण क्षमता। ह्यूमस एक स्पंज की तरह काम करता है जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, जिससे सूखे के समय भी पौधों को नमी मिलती रहती है। 3 मिट्टी की संरचना। ये मिट्टी के कणों को आपस में बांधकर एक महीन दानेदार संरचना बनाता है जो बेहतर वायु संचार और जल निकासी सुनिश्चित करता है। 4 रंग। ये मिट्टी को गहरा रंग देता है जिससे वो सूर्य की गर्मी को बेहतर ढंग से अवशोषित कर पाती है। 20 रूपांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या है? किन्हीं 3 उदाहरणों के उपयोग बताइए। रूपांतरित चट्टानें अपनी कठोरता, टिकाऊपन और सौंदर्य के कारण अत्यधिक आर्थिक महत्व रखती हैं। 1 संगमरमर, मार्बल। ये चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। इसका उपयोग भव्य इमारतों जैसे ताजमहल, मूर्तिकला और फर्श बनाने में होता है क्योंकि ये पॉलिश किए जाने पर बहुत सुंदर और चमकदार दिखता है। 2 स्लेट। स्लेट ये शेल के रूपांतरण से बनता है। ये पतली परतों में आसानी से टूट जाता है और पानी प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग स्कूलों में लिखने के लिए स्लेट, छत की टाइलें, रूफिंग टाइल्स और फर्श के रूप में किया जाता है। 3 क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट ये बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। ये बहुत कठोर होता है। इसका उपयोग सड़कों के निर्माण में, रेलवे की गिट्टी के रूप में और कांच उद्योग में किया जाता है। वीआई अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न। क्रमांक प्रश्न क्वेश्चन उत्तर आंसर 21
ग्रेनाइट और बेसाल्ट में मुख्य अंतर क्या है? ये किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट अंतर्वेदी इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान है जो मैग्मा के पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। इसके कण बड़े होते हैं। बेसाल्ट बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान है जो लावा के पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडा होने से बनती है। इसके कण छोटे होते हैं। 22 परतदार चट्टानों में जीवाश्मों का संरक्षण किस प्रकार संभव हो पाता है? जीवाश्मों का संरक्षण इसलिए संभव होता है क्योंकि अवसादों का जमाव और चट्टान बनने की प्रक्रिया कम तापमान पर होती है। जब मृत पौधे या जीव गाद में दब जाते हैं तो वे वायु के संपर्क से कट जाते हैं। ऊपर से अवसादों की परतों का दबाव उनके अवशेषों को बिना नष्ट हुए संरक्षित कर देता है। 23 मिट्टी की संरचना सॉइल स्ट्रक्चर का कृषि के लिए क्या महत्व है? मिट्टी की संरचना से तात्पर्य मिट्टी के कणों के आपस में जुड़कर समूह बनाने के तरीके से है। अच्छी संरचना वाली मिट्टी जैसे दानेदार में वायु संचार और जल निकासी बेहतर होती है, जिससे जड़ों का विकास और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि अच्छी होती है, जो अंततः उच्च फसल उपज देती है। 24 निक्षालन लीचिंग क्या है और यह मिट्टी की उर्वरता को कैसे प्रभावित करता है? निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक वर्षा के कारण जल मिट्टी की ऊपरी परत से घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों को घोलकर निचली परतों या भूमिगत जल में ले जाता है। इससे ऊपरी मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ये लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में आम है। 25 क्या एक रूपांतरित चट्टान परतदार चट्टान में बदल सकती है? यदि हां, तो कैसे? हां, रूपांतरित चट्टान भी परतदार चट्टान में बदल सकती है। जब रूपांतरित चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होता है तो वो छोटे कणों अवसादों में टूट जाती है। ये अवसाद जमा होकर, दबकर और कठोर होकर अंततः परतदार चट्टान का निर्माण कर सकते हैं। ये चट्टान चक्र का हिस्सा है। 26 बालू प्रधान मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी प्रधान मिट्टी में जल जमाव की समस्या क्यों होती है? चिकनी मिट्टी क्ले के कण बहुत छोटे होते हैं और उनमें आपस में कम जगह छिद्र होती है। ये कण पानी को कसकर पकड़ते हैं और जल निकासी को रोकते हैं। इसके विपरीत बालू के कण बड़े होते हैं जिनमें अधिक जगह होती है, जिससे पानी तेजी से बह जाता है। इसलिए चिकनी मिट्टी में जल जमाव की समस्या अधिक होती है। 27 चट्टान के कौन से गुण मिट्टी के रंग को निर्धारित करते हैं? उदाहरण दीजिए। चट्टान में मौजूद खनिज और रासायनिक तत्व मिट्टी के रंग को निर्धारित करते हैं। 1 लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड। जब चट्टान में लौह की मात्रा अधिक होती है तो ऑक्सीकरण के कारण मिट्टी का रंग लाल, पीला या भूरा होता है, जैसे बेसाल्ट से बनी लाल मिट्टी। 2 ह्यूमस जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा मिट्टी को गहरा काला या भूरा रंग देती है। 3 चूना कैल्शियम कार्बोनेट। चूने की उपस्थिति मिट्टी को सफेद या हल्का ग्रे रंग दे सकती है। 28 जलवायु और जीव जगत मिट्टी निर्माण के सक्रिय एक्टिव कारक क्यों माने जाते हैं? इन्हें सक्रिय कारक माना जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष और तेजी से मिट्टी के विकास को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा सीधे अपक्षय की दर और रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करती है। जीव जगत वनस्पति, सूक्ष्म जीव सीधे जैविक पदार्थों की आपूर्ति और ह्यूमस के निर्माण को नियंत्रित करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता तुरंत प्रभावित होती है। 29 यदि किसी क्षेत्र में मूल चट्टान पेरेंट रॉक चूना पत्थर हो तो उस क्षेत्र की मिट्टी की संभावित विशेषताएं क्या होंगी? चूना पत्थर से बनी मिट्टी में संभावित विशेषताएं। 1 कैल्शियम की अधिकता। मिट्टी में चूना कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होगा, जिससे मिट्टी क्षारीय एल्कलाइन होगी। 2 रंग। मिट्टी का रंग अक्सर ग्रे या भूरा होता है। 3 जल निकासी। यदि चूना पत्थर में दरारें, कास्ट फीचर्स हों तो जल निकासी बहुत अच्छी हो सकती है। 4 उपयोग। ये मिट्टी चना, जौ और कुछ फलों की खेती के लिए उपयुक्त हो सकती है, जिन्हें क्षारीय मिट्टी पसंद है। 30 चट्टान और मिट्टी के बीच 5 मूलभूत अंतर बताइए। 1 परिभाषा। चट्टान खनिजों का कठोर, बड़ा और सघन पिंड है। मिट्टी चट्टानों के टूटे हुए कणों, ह्यूमस, जल और वायु का शिथिल, पतला मिश्रण है। 2 उपयोगिता। चट्टान निर्माण सामग्री, खनिज और ईंधन का स्रोत है। मिट्टी कृषि और वनस्पतियों के विकास का आधार है। 3 घटक। चट्टान मुख्य रूप से खनिजों से बनी है। मिट्टी में खनिज के साथ साथ जैविक पदार्थ, जल और वायु भी होते हैं। 4 संरचना। चट्टान ठोस और अखंड होती है। मिट्टी में अलग अलग संस्तर, परतें होते हैं, जैसे ABC। 5 उत्पत्ति। चट्टान पृथ्वी के भूगर्भीय प्रक्रियाओं, ठंडा होना, जमाव, ताप दबाव से बनती है। मिट्टी मुख्य रूप से
जलवायु और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टान के अपक्षय से बनती है।